परोपकार करने से मनुष्य के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहती है। अगर आपको भी जीवन खुशहाल और सरल बनाना है तो आप इस स्टोरी को जरूर सुने। स्वयं श्री राम ने भी अपना जीवन प्रजा की खुशहाली और राज्य की शांति के लिए सुख त्याग दिया। गुरु की आज्ञा से परोपकारी जीवन बिताया। गुरु विश्वामित्र के निर्देश पर श्री राम ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने पत्थर बनी हुई अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श किया। श्री राम के चरण स्पर्श करते ही अहिल्या श्राप से मुक्त हो गईं और अपने मूल दिव्य रूप को पुनः प्राप्त किया। इसकी जानकारी तुलसीदास जी की इस चौपाई से मिलती है। परहित सरस धर्म नहीं भाई और परा पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है जो हमें बताती है कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीच या पापपूर्ण कार्य नहीं है। और इसका अर्थ है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म और स्वार्थ से दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म है। जीवन का असली आनंद अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो उसका आशीर्वाद हमारी आत्मा को सुकून देता है। परोपकार वह दीपक है जो दूसरों का अंधेरा मिटाते हुए हमारे जीवन को भी रोशन कर देता है। याद रखो, धन पद और शक्ति सब क्षणिक है, पर एक मदद, एक दुआ और एक मुस्कान ये हमेशा अमर हो जाती है। परोपकार ऐसा पुण्य है जो आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। दूसरों के लिए बहाया गया एक आंसू स्वयं के लिए किए गए 100 तप से बड़ा होता है। जो मनुष्य दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है वही सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त कहलाता है। परोपकार से किया गया छोटा सा काम भी हजारों घंटों की पूजा से श्रेष्ठ होता है। स्वार्थ से आत्मा बंधन में जाती है, परोपकार से आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने इंसान को बनाया ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। परोपकार ही वह सेतु है जो मानव को ईश्वर से जोड़ता है। श्री राम का जीवन परोपकार की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने हमेशा जन कल्याण को अपने सुख से ऊपर रखा। वनवास स्वीकार कर प्रजा और पिता के वचनों की रक्षा की। सीता माता की खोज और रावण वध केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को भय और अधर्म से मुक्त कराने हेतु किया। शबरी जैसे भक्त को स्नेह दिया और निषाद राज को मित्र मानकर समाज में समानता का संदेश दिया। विजय के बाद भी लंका विभीषण को सौंपकर लोभ त्याग का उदाहरण दिया। श्री राम का परोपकार यही सिखाता है कि धर्म, त्याग और सेवा ही सच्चा जीवन है।